हेलो दोस्तों, तो आप लोग कैसे हैं। आज अभी तक के समय में पहली बार यूट्यूब पर कोई फ्री क्लासेस लेकर के आया हुआ है। तो आप लोग बता दूं मैं कि द अनिकेत जेल के नाम से एक चैनल है, इस पर जाकर आप सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इस पर हिंदी व्याकरण से संबंधित सभी क्वेश्चंस, सभी एग्जाम से संबंधित क्वेश्चंस यहाँ प्रोवाइड किया जाता है और बहुत ही आसान तरीक़ों से आपको हिंदी व्याकरण समझाया जाता है। तो मैं आप लोग को बता दूँ, हिंदी व्याकरण जो होता है वो हमारे मातृभाषा हिंदी का एक अंग है, जिसके द्वारा हम हिंदी शब्द का उच्चारण करते हैं। यानी कि व्याकरण के बिना आपको हिंदी असंभव है। यानी किसी भी व्याकरण जो होता है एक वो ध्वनि, एक वो स्वर है जिसके द्वारा हम किसी भी शब्द का या किसी भी वाक्य का उच्चारण करते हैं। तब मैं आपको बता दूं कि जो भी सेशन अभी चला रहे हैं, जैसे कि वर्ण विचार पे मैं अभी टॉपिक लेकर के आया हूं, जिसमें आपको वर्ण के बारे में बतलाऊंगा, वर्ण क्या होता है, वर्णमाला क्या है। ठीक है, तो इससे बहुत सारे क्वेश्चंस अनेक कॉम्पिटेटिव एग्जामों में बनते हैं, जैसे कि आपको SSC GD में बनता है, और वो CTET में बनता है, और उसके बाद STET में बनता है। आप देख सकते हैं यहाँ पे BEd और DLED में बनता है। ऐसे बहुत सारे एग्जाम्स हैं स्टेट लेवल के होते हैं, जिसमें हिंदी भाषी क्वेश्चंस आते हैं, वहाँ से यहाँ से उसमें क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट चैप्टर होता है, एक बहुत ही आसान सब्जेक्ट है, जिसे थोड़ा समझने के बाद आदमी आराम से इसे बना सकता है। तो मैं आपको बता दूं वर्ण किसे कहते हैं। तो वर्ण उससे मूल ध्वनि को कहते हैं जिसके खंड या टुकड़े नहीं हो सकते हैं, या फिर ऐसे बोल सकते हैं भाषा की सबसे छोटी से छोटी इकाई को मूल ध्वनि या वर्ण कहते हैं। अगर एग्जाम्पल के द्वारा अगर लेते हैं तो खा जो होता है एक शब्द भी है और एक वर्ण भी है। उस तरह लो भी है एक शब्द, एक वर्ण है। तो इसको कैसे मैं एक्सप्लेन करूँगा। तो खा जो होता है ये दो वर्ण कहें या फिर दो शब्दों के मिलने से बनता है। जैसे कि खा जो होता है एक वर्ण है जो कि व्यंजन वर्ण है, और आ जो होता है इसमें खा प्लस आ होता है, यानी आ के मिलने से ही खा बनता है। ठीक है, तो मैं यहाँ पे आ जो होता है एक स्वर वर्ण है, और ये दोनों को मिलने से खा बनता है। उस तरह लो जो होता है एक स्वर और एक व्यंजन के मिलने से बनता है। अब देख सकते हैं ल प्लस ओ होता है खा, और लो जो होता है ल प्लस ओ होता है, ये ल जो होता है एक वर्ण और एक ध्वनि भी है, इसके मिलने से ये लो शब्द बनता है। उसी तरह आपको बता दें वर्णमाला किसे कहते हैं। वर्णमाला किसे कहते हैं, तो मैं बता दूं आपको कि वर्णों के जो समूह होता है उसको मिलाकर जो एक नया शब्द बनता है उसे हम वर्णमाला कहते हैं। वर्णमाला यानी वर्णों के मेल को वर्णमाला कहते हैं। जैसे कि आप मान लीजिए एक के गुच्छा है जिसमें अनेकों मोतियाँ लगी हुई हैं और एक माला का स्वरूप बन जा रहा है, और इसी को हम वर्णमाला कहते हैं। यानी कि जिसमें सभी वर्णों के मिलने से एक गुच्छा बनता है उसे हम वर्णमाला कहते हैं। इसमें स्वर वर्ण भी होता है और व्यंजन वर्ण भी होता है। तो उसी तरह अब वर्णमाला को कैसे परिभाषित करेंगे, तो वर्णों के क्रमबद्ध समूह को वर्णमाला कहते हैं। वर्णमाला की बात करें तो हिंदी वर्णमाला को दो भागों में बांटा गया है। कौन कौन, तो एक है आपको स्वर वर्ण है, और दूसरा जो होता है आपको व्यंजन वर्ण होता है। अब ये वर्णों की संख्या की बात करें तो स्वर वर्ण की संख्या जो होती है वो 11 होती है, और अयोग्यवाह वर्ण होते हैं इनकी संख्या 2 होती है, और स्पर्श व्यंजन जो होते हैं, स्पर्श व्यंजन इनकी संख्याएं जो होती है वो 25 होती है, और अंत अस्त व्यंजन जो होते हैं इनकी संख्या 4 होती है, और संयुक्त व्यंजन जो होती है इनकी संख्या भी 4 होती है। उसी तरह अगर हिंदी के अपने व्यंजन्स की बात करें तो इनकी संख्या 2 होती है, और ऊष्मा व्यंजन्स की बात करें तो इनकी संख्या 4 होती है। आप लोगों को बता दें कि इससे बहुत ही मूल इन VVI क्वेश्चंस जो बनते हैं, इससे VVI क्वेश्चंस बन सकते हैं इन सब से। जैसे कि पूछ देता है परीक्षा में कि स्वर वर्ण की संख्या कितना होता है, अयोग्यवाह वर्ण कौन कौन से हैं, उनकी संख्या कितना होता है। तो इस पे एक विस्तार से वीडियो है, मैंने पूरे डिटेल्स वीडियो आएंगे जो कि अगले सेशन में आपको बताया जाएगा। तो इसके लिए आपको मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और फिर बेल आइकन्स को हाइड कर लीजिएगा, ताकि जो भी वीडियो आएगा आप तक सबसे पहले पहुंचेगा। मेरे चैनल्स का नाम है, आपको बता दें तो द अनिकेत जेल करके मेरा यूट्यूब चैनल्स है, और इस पर मैं डेली
हिंदी व्यंजन से संबंधित वीडियोस को अपलोड करता हूँ। हिंदी ग्रामर से जो भी सेशंस होते हैं, जिससे भी क्वेश्चंस बनते हैं, जिस चैप्टर से बनते हैं परीक्षा में, उस सभी से रिलेटेड मैं एक टॉपिक बना करके डाल देता हूँ, ताकि हमारे भाइयों को कोई दिक्कत ना हो समझने में। और आप लोगों को बतला दें कि ये स्वर वर्ण और अयोग्य वाह वर्ण, स्पर्श व्यंजन जो है, अंतःस्थ व्यंजन है, संयुक्त व्यंजन है, हिंदी के अपने व्यंजन कौन कौन से हैं, इसके बारे में जानने के लिए या फिर उसमें व्यंजन बारे में जानने के लिए आपको मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना पड़ेगा। और ऐसे ही वीडियो देखने के लिए आप मेरे चैनल पे बने रहें। तो चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आप लोगों को। और आपको अगले वीडियो में मैं क्या बताने वाला हूँ इसके बारे में बता दूँ, तो अगले वीडियो में आप लोगों को बताऊँगा कि वर्णों के भेद कितने होते हैं। इसमें स्वर वर्ण और व्यंजन वर्ण के ऊपर चर्चा किया जाएगा। तो सबसे पहले मेरा सेशन रहेगा वर्णों के भेद। वर्णों के भेद में जाने के बाद हम सबसे पहले स्वर वर्ण पे जाएंगे, जिसमें आपको अयोग्यवाह वर्ण और स्वर वर्ण के 11 भेद बताएंगे और अयोग्यवाह वर्ण के बारे में बताएंगे कि ये क्या है और इनके उच्चारण कैसे होते हैं और इनसे किस तरह के क्वेश्चन आते हैं। तो चलिए, मेरे वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।